नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आईएसआईएस के खिलाफ बेशक रूस और अमेरिका समेत तमाम देश हमले कर रहे हों, लेकिन आईएसआईएस ने अब हिंदुस्तान में भी अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। अब तक हिंदुस्तान के कई लड़के उसके बहकावे में आकर सीरिया और इराक पहुंच चुके हैं। अब सबसे ताज़ा खबर मुंबई से है। खबर है कि मुंबई के 3 नौजवान आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के लिए सीरिया और इराक पहुंच चुके हैं। भारतीय मुस्लिम नौजवानों को बहकाने की खतरनाक साजिश। आईएसआईएस के इशारे पर बहकाए जा रहे हैं नौजवान। मुंबई के 3 नौजवान चले आईएसआईएस की राह पर। आईएसआईएस की नजर हिंदुस्तानी नौजवानों पर। मोहसिन शेख पेशा ऑटो ड्राइवर, वाजिद शेख ग्रेजुएट, अयाज सुल्तान कॉल सेंटर में नौकरी। मुंबई के ये वो 3 नौजवान हैं जो शायद हिंदुस्तान से आईएसआईएस की सबसे नई खेप का हिस्सा बने हैं। जी हां, शक है कि ये तीनों ही मुंबई से सीरिया और इराक जा पहुंचे हैं आईएसआईएस की तरफ से लड़ाई में शामिल होने के लिए। ये सनसनीखेज सच किसी और ने नहीं बल्कि खुद इन तीनों नौजवानों के घर वालों ने उजागर किया है। दरअसल ये तीनों अलग अलग खेप में पिछले 2 महीने से लापता हैं। अयाज सुल्तान 30 अक्टूबर से गायब है। उसने घर वालों से कहा था कि वो पुणे जा रहा है, वहां से कुवैत जाएगा। कुवैत में एक कंपनी में नौकरी मिल गई है। मोहसिन शेख ने 16 दिसंबर को मुंबई छोड़ा था। घर से जाते वक्त उसने कहा था कि वो दोस्त की शादी में शामिल होने बाहर जा रहा है। इसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। वाजिद शेख ने भी 16 दिसंबर को ही अपना घर छोड़ा था। वो ये कहकर घर से निकला था कि आधार कार्ड में अपना नाम सही कराने जा रहा है। इसके बाद से वो भी नहीं लौटा। यानी 3 में से 2 16 दिसंबर से लापता है और एक यानी अयाज 30 अक्टूबर से। जब तीनों काफी दिनों तक घर नहीं लौटे और उनका मोबाइल नंबर भी नहीं मिला तो आखिरकार घर वालों ने मुंबई पुलिस से इसकी शिकायत की। इसी के बाद केस की गंभीरता को देखते हुए एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने फौरन मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। शुरुआती जांच और घर वालों से पूछताछ के बाद ये साफ हो गया कि तीनों का रुझान धर्म की तरफ था और तीनों ही आईएसआईएस के बारे में अक्सर पढ़ते और बातें करते थे। इसी के बाद खुद एटीएस का शक है कि तीनों अलग अलग रास्तों से आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीरिया और इराक निकल चुके हैं। एटीएस उनके बारे में अब ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। वैसे अगर एटीएस का शक और तीनों के घर वालों का डर सही साबित हुआ तो ये दूसरी बार होगा जब मुंबई के लड़के आईएसआईएस में शामिल होने के लिए इराक या सीरिया गए। इससे पहले मई 2014 में मुंबई के कल्याण के 4 नौजवान आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए सीरिया गए थे। पिछले हफ्ते ही पुणे की 16 साल की एक लड़की को भी पुलिस ने ऐन उस वक्त पकड़ा था जब वो आईएस ज्वाइन करने सीरिया जा रही थी। वैसे बीते हफ्ते ही पुलिस ने एक सरकारी कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया है जो मुस्लिम नौजवानों को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए उकसाता था, उनका ब्रेन वॉश करता था। मुनीश चंद्र पांडे, मुंबई आज।
आईएसआईएस ने ऐलान किया है कि उसके लोग दुनिया के हर उस हिस्से में पहुंचेंगे जहां जहां सूरज उगता या डूबता है। उसने भारत के पड़ोस बांग्लादेश तक में पहुंच जाने का दावा किया है। इधर आईएसआईएस के इन्हीं तमाम दावों के बीच हाल ही में गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें कहा गया कि अब तक कुल 6 भारतीय नौजवान आईएस की तरफ से लड़ते हुए मारे जा चुके हैं, जबकि 20 से ज्यादा अभी भी लड़ रहे हैं। आईएसआईएस की ये 2 ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हिंदुस्तान के कई नौजवान भटक चुके हैं और कई भटकने की राह पर निकल पड़े हैं। जी हां, पिछले 1 साल में अचानक ऐसा बदलाव आया है कि हिंदुस्तानी नौजवान तालिबान, लश्कर या अलकायदा की बजाय आईएसआईएस का रुख करने लगे और उनकी सोच में आई इस तब्दीली में सबसे बड़ा रोल इन्हीं 2 तस्वीरों ने अदा किया है। एक ये तस्वीर जिसमें आईएसआईएस की दरिंदगी कैद है, तो दूसरी वो तस्वीर जिसमें आईएसआईएस के आतंकवादियों की मौज मस्ती है। भारत सरकार का खुलासा, अब तक 23 भारतीय नौजवान आईएसआईएस से जुड़ चुके हैं। 6 नौजवान आईएस के लिए लड़ते हुए मारे गए। 80 नौजवान कश्मीर से सीमा पार कर चुके हैं। ये सभी आईएस में शामिल होने के लिए सीमा पार गए हैं। गृह मंत्रालय ने भारत में आईएसआईएस के असर पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आईएसआईएस ज्वाइन कर चुके भारतीय नौजवानों का ब्यौरा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कुल 23 भारतीय युवक आईएसआईएस से जुड़े हैं। इनमें से 6 नौजवानों की आईएस की तरफ से लड़ते हुए मौत हो चुकी है। आईएसआईएस के लिए लड़ते हुए जिन नौजवानों की मौत हुई है उनके नाम है मोहम्मद उमर सुभान, शिवाजी नगर, बेंगलोर; आतिफ वसीम मोहम्मद, आदिलाबाद, तेलंगाना; मौलाना अब्दुल कादिर सुल्तान, भटकल, कर्नाटक; शमीम फारूक टंकी, कल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र; फैज मसूद, कोकटाउन, बेंगलोर; मोहम्मद साजिद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। यानी दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक के नौजवान आईएसआईएस से प्रभावित होकर उसके साथ हो लिए थे। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी को इंटरनेट के जरिए आईएस से जोड़ा गया था। भारतीय सेना की खुफिया रिपोर्ट भी बताती है कि बीते 1 साल में कश्मीर घाटी से 80 से ज्यादा नौजवान सीमा पार गए। ये तालिबान से नहीं बल्कि आईएसआईएस से प्रभावित हो रहे हैं। इंटरनेट के जरिए युवाओं को बरगलाने में आईएस का साथ अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन भी दे रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में आईएस अलकायदा का आका बन चुका है। आईएसआईएस का भारतीय युवाओं में असर भले ही पड़ रहा, लेकिन भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आईएस के साथ जुड़े इन युवाओं की वहां कोई कद्र नहीं है। गृह मंत्रालय को इंटेलिजेंस शेयर से मिली जानकारी बताती है कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से गए युवाओं को निचले दर्जे का काम मिलता है। सीनियर पदों पर अरब और सीरिया के आतंकवादी रहते हैं, जिन्हें बेहतर हथियार, सुरक्षित काम और बढ़िया वेतन मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप और अफ्रीकी मूल के आतंकवादियों से भेड़ बकरियों सा बर्ताव होता है। साथ ही लड़ाई के मैदान में इन्हें आगे रखा जाता है ताकि अरब आतंकवादियों की मौत कम हो। सच्चाई ये है कि आईएसआईएस भारतीय नौजवानों को भले ही खींच रहा हो, मगर वो उन्हें न तो असली मुसलमान मानता है और न ही अपने बराबर का दर्जा देता है। जबकि जिस इस्लाम के नाम पर वो खूनी खेल खेल रहा है, उसी इस्लाम में हर मुसलमान को बराबर माना गया है। जाहिर है आईएस को इस्लाम और मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, ये तो बस एक ढोंग है उसका। कमलजीत संधू के साथ मनजीत नेगी, दिल्ली आज तक। आईएसआईएस का फिलहाल हिंदुस्तान में कोई आधार नहीं है, मगर इंटरनेट के जरिए वो लगातार भारत में अपने पांव पसार रहा है। अब ताजा मामला पुणे की 16 साल की एक लड़की का है, जो इंटरनेट के जरिए आईएसआईएस के संपर्क में आई और फिर आईएस के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई, मगर ऐन वक्त सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक लग गई।
आतंक, दरिंदगी और दहशत की इन तस्वीरों, दर्शन और विचारों से कोई सभ्य इंसान प्रभावित हो सकता है, असंभव सा लगता है। लेकिन पुणे की चौंकाने वाली घटना ने सभी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया है। वक्त रहते पुणे की 16 साल की लड़की को दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS के चंगुल में फंसने से बचा लिया गया है। नए साल के पहले महीने में ही पुणे की नाबालिग लड़की ISIS से जुड़ने सीरिया जाने वाली थी, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने उसकी आतंकी सरगनाओं से बातचीत को ट्रैक करके उसे ISIS के झांसे में आने से रोक दिया। पिछले 4 महीने से कम ये प्रो ISIS एक्टिविटीज में शामिल हो गई थी और इसको ऐसा आश्वासित किया गया था कि नेक्स्ट ईयर इसको सीरिया बुलाया जाएगा, सीरिया में इसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा और जो भी खर्चा मेडिकल का है ये खर्चा पूरा ISIS उसकी तरफ से कर ले। ये मिलने के बाद में उसको ऐसा भी बताया गया था कि यहाँ पे अगर कुछ करना है, यहाँ पे अगर तुमको बोला जाएगा कुछ करने के लिए, उसके लिए भी तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। पुणे के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी लिखी लड़की करीब 4 महीने पहले इंटरनेट के जरिए ISIS के प्रोपेगेंडा रैकेट के संपर्क में आई। इस दौरान उसकी श्रीलंका के एक ऐसे शख्स से बातचीत शुरू हुई जो ISIS के लिए नई बहाली करता था। ISIS की विचारधारा से प्रभावित होकर उसने दूसरे देशों के करीब 200 लोगों से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया, जिसमें से 8 से 10 भारत के युवा थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लड़की भारत में ISIS के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और उसे यह भी बताया गया था कि 2020 तक ISIS भारत में भी हमले करेगा। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र ATS को पुणे की लड़की के आतंकी जाल में फंसकर बहकने की खबर तब मिली जब वो राजस्थान से पकड़े गए सिराजुद्दीन के संपर्क में आई। फिलहाल उसे इंसानियत की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई से मुनीश चंद्र पांडे के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। ISIS अब तक सीरिया और इराक के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुका है। इनमें इन दोनों देशों के कई बड़े शहर भी शामिल हैं। इराक में तो ISIS लगातार बगदाद की तरफ बढ़ता जा रहा है। जून 2014 से ISIS ने इराक और सीरिया में जो कहर बरपाना शुरू किया वो आज तक बदस्तूर जारी है। ISIS के आतंकवादी इराक और सीरिया के कई अहम शहरों पर कब्जा कर चुके हैं और इन इलाकों में अपनी सरकार भी चला रहे हैं। ISIS ने सीरिया के रक्का, पामियरा, डियर इंजोर, हसाका, एलेप्पो, होम्स और यारमुक इलाके में कई शहरों पर कब्जा जमाया हुआ है। ISIS ने इराक में भी कई शहरों पर कब्जा कर रखा है, मसलन रमादी, अनबार, तिकरित, मोसूल और फालूजा ISIS के आतंकवादियों के कब्जे में है। इराक में तो यह आलम है कि ISIS के आतंकवादी रमादी जीतने के बाद बगदाद की तरफ बढ़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। DDCA मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंच